हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना, ये इशू सबके साथ आ रहा होगा। नवंबर पूरा बीत गया, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। जितना प्लान किया था उसका 60-70% भी कुछ भी नहीं कर पाए। सारा टाइम दिवाली में निकल गया, गेस्ट आए उसमें निकल गया। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी भी स्टार्ट हो गई है, ठंडी में पढ़ने का मन नहीं करता। सोचते हैं देर तक पढ़ेंगे, फिर नींद आ जाती है। सुबह जल्दी उठने का सोचते हैं, सुबह उठ नहीं पाते। 8-9 बजे दिन स्टार्ट होता है। ये सब के साथ इशू चल रहा होगा ये सब। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे बात करते हैं आज, कि ये जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या चक्कर चल रहा है, क्यों इशू आ रहा है सबके साथ। चलो शुरू करते हैं फिर। यूपीएससी पे चर्चा हो ही रही है तो शुरू करते हैं। देखो, जून में प्रीलिम्स हुआ था। जून में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, मई लास्ट में प्रीलिम्स हुआ था। अभी सितंबर में मेंस हो गया। जिन लोगों ने मेंस लिखा उन्होंने सितंबर तक तो खूब पढ़ाई की। अब पढ़ाई खूब की मतलब ऑब्वियसली प्रीलिम से 2-3 महीने पहले भी स्टार्ट किया होगा। मार्च से बढ़िया लग गए होंगे अच्छे से। फिर सितंबर तक लगभग 6 से 7 महीना खूब अच्छे से लगे होंगे, तो उनको रेस्ट चाहिए। तो उनको लगा होगा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। इस रेस्ट में अक्टूबर निकल गया। नवंबर तो ऑब्वियसली दिवाली थी। जो लोग दिल्ली में रहे होंगे वो प्रीलिम और मेंस के बीच में घर नहीं आ पाए होंगे, तभी थोड़ा पहले दिवाली के घर आ गए होंगे। 10-15 दिन दिवाली के चक्कर में घर पे आ गए होंगे। जो लोग ऑलरेडी होम टाउन पे अपने होंगे, उनका भी टाइम दिवाली है तो ऑब्वियसली सफाई में, इन सब चीज़ों में, रिलेटिव्स, दशहरा भी उधर बीता। चलो ठीक है, ये सब बीत गया। अब जो कुछ लोग तो वापस चले गए होंगे दिल्ली, कुछ लोग घर पे होंगे। अब उनका भी मन तो नहीं लग रहा पढ़ने में। जिन्होंने मेंस लिखा था उनको लग रहा होगा अब स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि मेंस तो हो गया, अब रिजल्ट भी आने वाला है, तो रिजल्ट का भी एक प्रेशर बन रहा होगा। जिन लोगों ने नहीं लिखा था मेंस, उन लोगों को जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे वो लाइक कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ, बट दिवाली के चक्कर में वो रिदम टूट गया है। तो अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें। क्या प्रीलिम्स स्टार्ट कर दें? दिसंबर, आज 1 दिसंबर है, दिसंबर भी आ गया, तो प्रीलिम्स स्टार्ट एक कर दें क्या? थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स स्टार्ट कर दें, या फिर जितना आंसर राइटिंग हो पाया है या फिर जीएस के पार्ट ऑप्शनल हो पाए हैं वो कंटिन्यू करते हैं, या फिर कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, या फिर लाइक कि ठंडी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है तो लेजीनेस आ रहा होगा। सुबह उठने का सोचते हैं बट 8-9 बजे से पहले दिन स्टार्ट नहीं हो पाता है, रात में भी देर तक नहीं हो पा रहा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सबकी पढ़ाई की लगी पड़ी हुई है, सबकी। जिसने मेंस लिखा है, जिसने नहीं लिखा है, कोई फाउंडेशन कोर्स कर रहा हो, सबकी लगी हुई इस नवंबर लास्ट में। क्योंकि दिवाली ऐसा टाइम होता है एकदम, कितना भी प्लान कर लो पढ़ाई ब्रेक हो जाती है। उसके बाद फिर नवंबर से दिसंबर का टाइम जब प्रीलिम्स का प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट होता है। चलो आज इन सब चीज़ों पे मैं बात करता हूँ कि कैसे पढ़ाई जो खराब पड़ी हुई है उसको कैसे लाइन पे लाना है, अभी कैसे प्लान करना है आने वाले कमिंग मंथ्स का, या फिर आंसर राइटिंग वगैरह पे क्या करना है, ऑप्शनल क्या करना है। तो और थोड़ा 5-10 मिनट बात करते हैं इस पर। चलो शुरू करते हैं। चर्चा कर ही रहे हैं यूपीएससी पे, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, नवंबर में पढ़ाई नहीं हुई, जो भी रीजंस थे। आपने मेंस लिखा था, आपको ब्रेक चाहिए था, या फिर आप जो भी थे बिजी थे, कहीं पे फेस्टिवल में मना रहे थे, ठीक है, नवंबर बीत गया, अभी दिसंबर आ गया। तो पहले मैं प्रीलिम से थोड़ी सी बात करूँगा, 1-2 मिनट। देखो, कुछ लोग होते हैं जैसे जो फर्स्ट अटेम्प्टर या सेकेंड अटेम्प्टर हैं, उनके लिए उनको लग रहा होगा यार कि लास्ट कुछ ईयर्स में पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स का स्टार्ट करना चाहिए दिसंबर में। तो बिल्कुल मैं बोलूँगा कि आप 2 से 3 घंटा डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के लिए निकालो। लाइक कि जो आपके बेसिक बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो। जो सेक्शनल टेस्ट है उनको भी अगर टाइम मिलता है तो उनको करते चलो। आप यूज टू हो जाओगे थोड़ा सा प्रीलिम्स को लेके। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी कुछ प्रीलिम्स लिख रखे हैं, मेंस लिखा है इन्होंने इस साल, या फिर प्रीलिम्स में नहीं हुआ, तो उनके पास अभी 1-2 महीने का टाइम है। तो चाहें, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ एरिया वीक है तो वो उस पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज उनको जनवरी स्टार्टिंग या मिड जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए प्लस। अभी उनके पास 1-1.5 महीने का टाइम है। तो इन 1.5 महीने में या 2 महीने मान लो कि दिसंबर और जनवरी का टाइम है, इसमें क्या करना है? अभी जीएस का पार्ट तो आपका हो गया है, मतलब जो भी हुआ है, मतलब नया तो बहुत ज़्यादा क्या करोगे आप, या तो आप कुछ प्लान करके रखा है आपने तब तो ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलूँगा
कि आपको इन 2 महीने में ना एथिक्स वाला पार्ट जो है उसको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा और मेंस के बीच में 3 महीने का टाइम होता है, उसमें आप अपने रिसोर्सेज जो है उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, नोट्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसमें ऑप्शनल भी करना होता है, एस्से भी करना होता है, एस्से तो ऑलमोस्ट छोटा ही रहता है, और ऑब्वियसली जीएस के 3 पेपर और हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि दिसंबर और जनवरी का टाइम है ना, उसमें बहुत अच्छे से आप अपना जो है एथिक्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लो, प्लस ऑप्शनल का एक पेपर, आइदर पेपर 1 और पेपर 2, एक पेपर करके रखे रहोगे। प्लग करने का मतलब क्या है, पीवाईक्यू अच्छे से कर लो, उसका नोट्स रेडी कर लो, मतलब जस्ट आपको ऐसा ना लगे कि अभी मुझे जून या जुलाई का महीना सिर्फ नोट्स इकट्ठा करने में निकल, ऐसा नहीं। जब भी रिजल्ट आता है या फिर प्रीलिम्स के बाद आपको लगता है आप अंदर हो, तो आप आंसर राइटिंग जून से स्टार्ट कर सको। तो जीएस वाला पार्ट जो है एथिक्स अभी से करके रखो। ऑप्शनल में कम से कम एक पेपर, अगर हो सकता है तो आप दोनों कर लो, आपके ऊपर है कैसा करोगे। और हाँ, कुछ ऐसे करके रखो। लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ऐसे हो जाता है, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अभी थोड़ा सा फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है, कुछ कंटेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कोट वगैरह ज़रूरत होता है, एक स्टाइल होती है। तो कुछ आंसर्स देख लो ऐसे के, लिख लो, कुछ कम से कम 3-4 ऐसे लिख लो। तो ये 3 चीज़ें कम से कम मिनिमम करो, आप चाहे फर्स्ट अटेम्प्टर हो या कोई भी अटेम्प्टर हो। दिसंबर और जनवरी में है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो तो फुल टाइम नहीं दे रहे हो प्रीलिम्स को, तो आप एथिक्स वाला पेपर 4 जो है उसको अच्छे से कर लो, ऑप्शनल कम से कम एक पेपर, और एस से कर लो ये चीज़। बाकी साइड में प्रीलिम्स से स्टार्ट करो। बाकी जो ये मैंने सीरीज़ बनाई है प्रीलिम्स से चर्चा, उसमें मैं आगे बात करूँगा प्रीलिम्स को कैसे हैंडल करना। बट अगर आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्टर हो तो आपको थोड़ा डाउट है प्रीलिम्स कैसे अनएक्सपेक्टेड है, तो अभी से स्टार्ट कर दो थोड़ा सा प्रीलिम्स, 2 से 3 घंटे डेली देना, कोई मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि पढ़ाई को लाइन पे कैसे लाना। देखो, नवंबर गया, दिसंबर स्टार्ट हो गया, तो एक प्लान बनाओ। मतलब जैसे कि प्लान मतलब ऐसा सोचो कि आपको ऑफिस जाना है, 6 दिन आपका वर्किंग है, संडे छुट्टी है, तो जैसे अब 9 से 5 की जॉब होती है, ऐसा ही करीब आप 10 घंटे का एक प्लान बनाओ कि मुझे दिन में 10 घंटे देने हैं। मतलब जैसे मान लो कि ठंड का टाइम है तो 8 घंटे सो रहे हो गए, 24 घंटे होते हैं, तो 10 घंटे मान लो पढ़ाई को दे दिया, कितना होगा 18 घंटे। 6 घंटे तुम्हारे अपने हैं, जो भी करना है उसमें, शॉर्ट्स देखना है, वीडियोज़ देखना है, या फिर जो भी करना हो तुम्हारी मर्ज़ी है, बट 10 घंटे का एक प्लान बनाओ। और 10 घंटे में ये प्लान में मतलब आंसर राइटिंग या फिर जो भी मेंस का कुछ कंटेंट आपको रेडी रखना वो करो। बाकी 1 से 2 घंटा अगर आप प्रीलिम्स लगता है अभी स्टार्ट करना तो प्रीलिम्स को दो। बट 10 घंटे का देखो, प्लान तो आपको अभी से लेकर 26 मई तक का बनाना है, मतलब कमिंग 6 मंथ का, वो भी फेज़ वाइज। जैसे फेज़ 1 होगा कि दिसंबर से जनवरी का एक फेज़ मेरा है, फेज़ 1। फेज़ 2 होगा मेरा फरवरी से मार्च, फेज़ 2। फेज़ 3 जो होगा वो अप्रैल और मई का होगा। 3 फेज़ कम से कम आपके बनेंगे। फेज़ 1 जो होगा, जो दिसंबर जनवरी, उसमें आपका मिक्स रहेगा, मतलब 80% टू 70% आपका टाइम जो है वो मेंस ओरिएंटेड रहेगा, 20 to 30% टाइम जो है वो आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा, दिसंबर जनवरी। और जैसे ही आप फरवरी में आते हो, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से प्रीलिम्स है, आपका हर बार प्रीलिम्स निकल जा रहा है, तब आप मेंस पे टाइम देना 20 to 30%, या फिर आपको बहुत कुछ पेंडिंग रह गया जो मतलब एटलीस्ट GS4 या फिर ऑप्शनल का पेपर 1 और एससी का कुछ रह गया है, तब आप फरवरी का टाइम दो। अदरवाइज़ आप 90% टाइम जो है फरवरी से प्रीलिम्स को दे दो, क्योंकि प्रीलिम्स को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रीलिम्स निकले कुछ नहीं होने वाला भाई, मेंटल हेल्थ की वाट लग जाती है। तो प्रीलिम्स को अच्छे से टाइम दे दो, फरवरी से मार्च। फरवरी मार्च में क्या करना है आपको, PYQ अच्छे से कर लेना है, कुछ मॉक्स कर लेना है, आपके जो नोट्स हैं उनको कंसोलिडेट कर लेना है, रिवीजन करना है। फिर अप्रैल और मई वाला जो लास्ट फेज़ होता है, फेज़ 3, उसमें खूब सारे आप प्रिंट आउट निकालो प्रीलिम्स का जो फुल सिलेबस है या फिर सेक्शनल, और उसको सॉल्व करो, उसके नोट्स बनाओ अच्छे से। मतलब अप्रैल में खूब सारे आप भर भर के आओ, पूरा फुल सिलेबस टेस्ट दो प्रीलिम्स का। फिर मई में उसको रिवाइज़ करो, करंट अफेयर रिवाइज़ करो। पीटी तो जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगी, तो साइड बाई साइड आपको पीटी मतलब पीटी 365 करंट अफेयर, वो भी आपको साथ में करते चलना है। तो ये आपको लेके चलना है। और ऑब्वियसली मई का जो टाइम है सिर्फ रिवीजन का टाइम, और ज़्यादा इधर उधर रिसोर्सेज, इसलिए जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होते हैं ना, वो बहुत सारे रिसोर्सेज की आगे पीछे भागते हैं, बट उनको चीज़ समझते समझते 2 से 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं कि जो मेरे पास बेसिक रिसोर्स है वही सफिशिएंट है। रिवीजन मैटर करता है प्रीलिम्स में, सिर्फ और सिर्फ। इवन मेंस में भी आप कंटेंट पीछे भागोगे कि जब आप मेंस लिखोगे तो आपको समझ में आएगा यार टाइम ही नहीं मेरे पास था, जो मैंने पढ़ा था वही नहीं याद आ रहा है। बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट कलेक्टर नहीं बनना, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। उसके लिए आपको
जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, अभी तो रिसोर्स तो फाइनलाइज हो चुके होंगे आपके, जो भाई हर सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स हैं, वो सब बेसिक चीज़ें उस पर मैं बात नहीं करूँगा, बट उनको मल्टीपल रिवीजन करना है। पीटी अच्छे से पढ़ना है, पीटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पीटी 365 का। उसके नोट्स हो सके तो बनाओ अच्छे से, उसको मल्टीपल टाइम रिवीज करो। ये चीज़ करना है, बाद में हम बात करेंगे इस पर अच्छे से। बट ये जो दिसंबर का टाइम है ना, बहुत क्रूशियल टाइम। नवंबर क्रूशियल होता है, बट ऑब्वियसली दिवाली होती है आपका, मतलब अगर दिल्ली हो तो घर आते हो, घर हो तो इधर उधर रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो। फेस्टिवल, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, नवंबर तो पूरा लास्ट 1 वीक शादियाँ बज रही हैं। घर पे पढ़ने बैठते हो तो बगल में डीजे बज रहा है, ये सब इश्यूज़ आते हैं, मतलब सॉन्ग्स बज रहे हैं तो आप नहीं कंसंट्रेट कर पाते हो, जो भी रीज़न है। बट उस सबको पीछे छोड़ो, नवंबर गया, 1 दिसंबर यार, आज से अच्छे से प्लान। सबसे पहले ना आप वीडियो देख लो, वीडियो ख़त्म होती है उसके बाद सबसे पहले 1 महीने का फेज़ वाइज तो बाद में बनाना, पहले 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का तुम्हारा क्या प्लान है उसको पहले अच्छे से बनाओ। कम से कम 10 घंटे का टाइम दो अपने को, क्योंकि अब 10 घंटा चाहिए डेली। 10 घंटे का टाइम दो, उसको प्लान बनाओ, उसको देखो कहाँ पे क्या मैं लैग कर रहा हूँ। मुझे अभी प्रीलिम्स स्टार्ट करने से पहले, मतलब प्रीलिम्स जोन में जाने से पहले मेंस का क्या क्या करके रखना है, क्योंकि 3 महीना बहुत कम टाइम होता है लास्ट में प्रीलिम्स से मेंस के बीच में, वहाँ पे इश्यूज़ आते हैं। तो अभी उस पर फोकस करो कि अभी लाइन पे आना है पढ़ाई को। हो गया जो गया, अभी 6 महीने बचे हैं, 6 महीने होते हैं, टाइम होते हैं, मतलब भर का टाइम है। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, 4-5 घंटे डेली पढ़े रहते ना लास्ट में। जिन्होंने मेंस दिया है उनको भी मैं बोलूँगा कि आप आ जाओ अच्छे से अभी जोन में पढ़ाई के, या फिर जो लोग इनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्टर्स हैं, उनकी बोलूँगा अब दिसंबर आ गया, अब सीधे से एस्पिरेंट बन जाओ अभी। अब दिसंबर के बाद अब कुछ नहीं है कि अब सोचो कि अभी दिसंबर में भी शादियाँ हैं, ठंडी हैं यार, देखते हैं। नहीं, प्रीलिम्स अभी से अगर लगता है तो अभी से स्टार्ट कर लो, अगर लगता है डर लगता है, नहीं तो जनवरी तो एटलीस्ट स्टार्ट ही कर देना है। और जो भी मेंस का कंटेंट है उसको भी कर लो अच्छे से, ठीक है। मुझे लगा ये पढ़ाई वाला इशू सबके साथ चल रहा होगा, मेरे साथ भी चल रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। आई होप कुछ तो आपको पसंद आया होगा वीडियो, ठीक है। ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहूँगा, ठीक है। पढ़ते रहो, मस्त रहो और रिलैक्स रहो, क्योंकि ना अल्टीमेट मन को अच्छे से रखना ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, वही ज़िंदगी भर चलने वाला है। आपसे दुनिया है, दुनिया से आप नहीं हो, सिंपल सी बात, ठीक है। यू आर कंप्लीट इन इट सेल्फ। इकोनॉमिक्स में तो उसमें एथिक्स में पढ़ते ही हो, ठीक है। चलो फिर, ऑल द बेस्ट।